नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूनिक पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 2 को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलो बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 9 प्रश्न कर दिए थे। 10वां जो प्रश्न था हमारा, वो कुछ खास नहीं था प्रश्न, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। इसलिए मैं अब 11वें प्रश्न से शुरू करता हूँ। 11वां जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है 11वां प्रश्न। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से आपको वाक्य निर्माण करना है। वाक्य में प्रयोग करते हुए इसका वाक्य निर्माण करना है। तो पहला जो प्रश्न है, पहला जो संज्ञा है, ये संज्ञा आपके बीकानेर है और दूसरी आपके गीता। तो एक तो आपको बीकानेर से एक वाक्य बनाना, जैसे बीकानेर शब्द आना चाहिए, जैसे लाल किला। जैसे अपन लाल किले की बात करें, लाल किला दिल्ली में है, उसी प्रकार बीकानेर में ऐसे कोई स्थान के बारे में बात करें जो बीकानेर में स्थित है। जैसे ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, तो ये एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार गीता, गीता से आप वाक्य बना सकते हो। गीता एक धार्मिक स्थल है या धार्मिक पुस्तक है, इसके संदर्भ में आप बात कर सकते हो। उसी प्रकार मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर जैसे दिखाऊं, तो ये नीचे आएंगे आप, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। 10वां प्रश्न, जैसे 10वां प्रश्न था ना, 10वें प्रश्न की मैं बात करूँ तो 10वां जो प्रश्न था वो है ये वाला। इसमें आपको वान प्रत्यय लगा करके 2 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें दया से दयावान बन गया, और बलवान इसी प्रकार आप शक्तिवान बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शक्तिवान। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं धैर्यवान। इस प्रकार बहुत सारे शब्द आप वान लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि आपको 2 संज्ञाओं से वाक्य बनाना है। तो एक तो आपको संज्ञा थी बीकानेर, तो बीकानेर से ही वाक्य बनाओ, जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य आपको गीता से बना था, तो गीता के पिता अध्यापक है, तो गीता नाम हो गया। इसी प्रकार गीता धार्मिक पुस्तक के बारे में भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। हिंदुओं का धार्मिक पुस्तक गीता है, यूँ कह सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है हमारा वो यहाँ रहा स्क्रीन पर। ये प्रश्न है 12वां। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की? यानी गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई? यानी गांव की महिलाओं की साइकिल की जो तुलना है उसको किससे की गई है? तो विद्यार्थियों इसका आंसर है ये रहा। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई। ये याद रखना, हवाई जहाज सिर्फ हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यानी पूरा वाक्य में उत्तर आपको पूरे में देना होगा। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 13वां। 13वां जो प्रश्न है मेरा स्क्रीन पे। तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों। यहाँ बैनी शब्द का आशय क्या है? बैनी शब्द का आशय आपको बताना है। बैनी कहते हैं चोटी को। यहाँ पर देखिए बैनी शब्द का आशय आपके सामने है। ये रहा 13वां, इसका उत्तर है बैनी शब्द का आशय। तो बैनी शब्द का अर्थ क्या है? चोटी है। इसी प्रकार आपको अगले वाले प्रश्न 14वें की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न जो है वो ये रहा। आदमी की हैसियत कब पता चलता है? यानी आदमी की हैसियत में कब पता चलता है? इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर ये रहा। जब आदमी नए अधिक
कीमत वाले कपड़े पहनता है तो उसकी हैसियत का पता चलता, उसकी औकात का पता चलता। ये उत्तर आपका। फिर है प्रश्न संख्या 15वां। 15वां प्रश्न आपके लिए बहुत सरल है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। ये लघुतरात्मक प्रश्न में आएंगे। ये एक प्रश्न आपके 4 अंक का रहेगा। सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियाँ लिखनी है। तो 4 सावधानियों के बारे में आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल है। 4 सावधानियाँ कोई भी लिख सकते हो, नंबर लगा के लिखोगे। यूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से आप नंबर लगा के लिखोगे। पहली जैसे सावधानी लिखनी है, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, इस तरीके से आप। और दूसरा है हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जेब्रा क्रॉसिंग का उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे नियम है, आप अपनी मर्जी हो वैसे 4 बातें इसमें लिख सकते हो। जैसे यहाँ 15 का उत्तर दे रखा है आपके सामने, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। कौन सी साइड? बाईं ओर। यहाँ बाएं लिखा है, बाएं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, ये सही है। बाईं, बाईं, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, बाईं, यहाँ बिंदी लगेगी तो बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है सड़क पर लगे यातायात के चिन्ह की निर्देशानुसार चलना चाहिए, यानी जो चिन्ह लगे हुए, जो निशान लगे हुए, उसके निर्देशानुसार हमें चलना चाहिए। तीसरा है सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए तथा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, यानी जेब्रा क्रॉसिंग जो सड़कों पर लगे होते हैं उसका आपको यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये बात है। इसके अलावा आप हेलमेट वाली बात लिख सकते हो, गाड़ी को ओवरटेक किस दिशा में करना चाहिए, सड़क पार करते समय दाईं बाईं तरफ देख करके चलना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ये सड़क के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा, 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16वां। दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? यानी दीवाने किसको कहा? यहाँ दीवाने देशभक्तों का है, उनके बारे में बात हो रही है। वो एक स्थान पर टिक करके क्यों नहीं रहते थे? तो इसका आंसर है आपके सामने ये दीवाने जो है, ये उत्तर है। दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक से दूसरी जेल में भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उसमें छिपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर टिक कर नहीं कर पाते। मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जेलों में भेजा करती थी और कभी वे छिप कर रहा करते थे, फिर कर रहा करते थे, इसलिए वो एक स्थान पर, क्योंकि उसको ढूंढते थे और वो छिप कर कहीं दूसरी जगह चले जाते थे, इसलिए वो एक जगह टिक कर नहीं पाते थे। ये इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। ये शब्द जो आपके सामने है, ये शब्द आपके सामने है ना, अग्नि। तो अग्नि का एक तो आपको पर्यायवाची लिखना है, फिर इससे वाक्य बनाना। तो जैसे अग्नि है, अग्नि का आप आग, इसका पर्यायवाची शब्द लिखते हो, आग से वाक्य बना लो। इसी प्रकार अश्व, अश्व कहते हैं घोड़े को, यानी घोड़े का आप पर्यायवाची बनाओ। घोड़े का पर्यायवाची, जैसे अश्व का पर्यायवाची घोड़ा है तो घोड़े से वाक्य बना लो। इसी प्रकार आकाश, आकाश का आसमान होता है तो आसमान से आप वाक्य बना लो। इसी प्रकार घर है, घर को आप क्या कह सकते हो? आवास कह सकते हो, सदन कह सकते हो, कोई भी एक इसका पर्यायवाची लिख करके उसी से ही, पर्यायवाची से ही आपको वाक्य बनाना है, ठीक है ना। अब आपके सामने ये 17वें का उत्तर लेके आ रहा हूँ मैं। ये है जैसे 17वां प्रश्न, जैसे अग्नि है, अग्नि का इसने आग लिखा है, वाक्य प्रयोग किया, आग मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार आपके सामने अश्व है, अश्व का घोड़ा, वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं? आश्रम घुस आए घोड़े को राजकुमारों ने बांध लिया, तो ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार आकाश और आकाश का आसमान, वाक्य कैसे? आसमान में अनगिनत तारे हैं, ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार आपको वाक्य बनाने आने चाहिए। उसके बाद इसमें एक और रह गया था, बाकी कौन सा? घर, घर जैसे मान लो यहाँ रहा आवास, घर का आप क्या बना सकते हो? आवास। तो घर का पर्यायवाची शब्द आवास है ना। हम लिख सकते हैं हम हमारे आवास में रहते हैं, यूँ लिख सकते हैं हम हमारे आवास
आवास में रहती हैं, यूँ लिख सकते हो रहते हैं। बस ये वाक्य बन गया, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है ना। इसी प्रकार आपके वाक्य बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 18वां जो प्रश्न है, 18वां प्रश्न, एक मिनट दिख नहीं रहा सही स्क्रीन पे। अब ये रहा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या, मनुआ तो दऊ दिशाओं फिरे ये तो सुमरिन नाई के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इस लाइन का आपको भाव लिखना है। यानी मनुआ यानी मन जो है वो दऊ दऊ है ना, दऊ दिशा, दोनों दिशाओं में, यहाँ 10 दिशा में, यहाँ 10 वैसे, यहाँ दऊ का मतलब 10 दिशाओं, ठीक है। तो 10 दिशा में यहाँ घूम रहा है, ये तो सुमरिन नाई है ना, ये इसका आपको भाव लिखना है। तो चलो विद्यार्थियों, 18वें का आंसर है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 18 आंसर ये रहा। पहले घर के बारे में हम बात कर रहे थे, घर का एक जो पहले छूट गया था ना हमारा बीच में, ये वाला, इस घर का आवास वाक्य में प्रयोग है, रमेश सरकारी आवास में रहता है, ये वाक्य बना गया। 18वें का उत्तर क्या है, कबीरदास जी ने क्या कहा है, मनुआ तो दहु दिशा फिरे ये तो सुमरिन है। इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं, डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर 10 दिशाओं में भटकता फिरे अर्थात अस्थिर बना रहे तो ऐसी भक्ति बेकार है, ऐसी भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। अगला जो हमारा है वो प्रश्न है 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे। हाँ, ये प्रश्न है, क्या ये उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हिलकर पानी नहीं पिएंगे। इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर 19वें का ये रहा आपके सामने। एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अब आपके सामने सही स्क्रीन आएगी। 19वां उत्तर ये रहा, बच्चों द्वारा लिए गए ये निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। यानी बच्चों ने ये निर्णय लिया, ये उचित नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इससे उनमें कामचोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी वो कामचोर बढ़ेंगे, इससे कामचोरी की जो प्रवृत्ति है वो उसका विकास होगा उसमें, और वे आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार और समाज के लिए एक बोझ बन जाएगी, यानी भार बन जाएगी। किसके लिए, परिवार के लिए, और साथ ही साथ समाज के लिए भी ये बोझ बन जाएंगे। इसके अलावा 20वां प्रश्न आपके लिए है। 20वां प्रश्न ये रहा। 20वां प्रश्न ये रहा आपके सामने 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है कि अंग्रेज के सामने बिलवासी ने जवाहरलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर लिया था। ये जवाहरलाल जो है उन्होंने क्यों इनकार कर दिया, आपके विचार से बिलवासी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट करना है। ये आपको स्पष्ट करना है, यानी जवाहरलाल को पहचानने से बिलवासी लाल ने मना क्यों किया था। तो इसका आंसर है ये, है ना, ये रहा। अंग्रेज के सामने बिलवासी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे ये पता चल सके कि वे जवाहरलाल को पहचानते ही नहीं है। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसका कारण ये था, इसलिए उन्होंने जवाहरलाल को पहचानने से मना कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 21वां प्रश्न। चलो ये रहा 21वां। विद्यालय परिसर में हम किस प्रकार, यानी विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं। साफ सफाई के संदर्भ में आपको 4 बातें रखनी है। यानी कचरा जो है वो सही आप कचरा पात्र में डालेंगे, कहीं पर भी कचरा बिखरा हुआ है नहीं तो आपके आसपास के आपके जो मित्र दोस्त हैं वो कचरा बिखेरे तो उसको ये आप हिदायत देंगे, उसको ये कहोगे कि भाई आप कचरा है वो कचरा पात्र में डालो, है ना। तो ये नियमित जो सफाई है, ऐसा करने से आपके विद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का कचरा है वो नहीं होगा, परिसर बिल्कुल साफ रख सकते हैं। इसका आंसर जानने के लिए 21वां है आपके सामने ये वाला। ये 21 विद्यालय परिसर में बने शौचालय और पेशाब घरों की नियमित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, विद्यालय परिसर में खाने पीने की वस्तुएं खाली रैपर यानी खाली जो कागज़ वगैरह होते हैं वो आदि
और कागज़ों को फाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होगी। दूसरी है तीसरी बात यह है, पूरे विद्यालय परिसर में कहीं भी थूक कर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ये भी ध्यान रखें, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या है कि ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे थूकना आ जाए, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। चौथा है, विद्यालय परिसर में कुछ निर्धारित स्थानों पर कचरा पात्र यानी डस्टबिन जो है वो रखे जाने चाहिए, जिससे कचरा वहाँ डाला जाए। ये 4 बातें साफ सफाई के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक जो प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो ये, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। क्या है ये? पहला है लाइन, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महासुख महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। फिर अगला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने।